आई हेट यू गौरी। जो तुमने किया है ना मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, जो इतने सारे झूठ बोले हैं तुमने, तुमसे नफरत हो गई है मुझे। गौरी, तुम्हारे कारण मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ छाड़कर मैं तुम्हारे पास चला आया। यहां तक कि तुम्हारे लिए मैंने आनंदी को भी छोड़ दिया। तलाक दे दिया उसे। जगत, तुमने आनंदी को तलाक इसलिए दिया क्योंकि तुम उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो, और उसने तुम्हें तलाक दिया है। जगत, तुमने उसे तलाक नहीं दिया है। तो प्लीज इस बात के लिए तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। और बाकी सब बातों के लिए किसे इल्जाम दूं गौरी? मैं खुद अपने आप को दूं? एक्चुअली यस, सारा का सारा कसूर मेरा ही तो है। मैं ही तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था कि देख ही नहीं पाया तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। होश में होता तो नजर आता ना कि कैसे हर कदम पर तुम्हें आनंदी को नीचा दिखाने में, उसे गलत ठहराने में कितनी खुशी मिलती है। तुमने उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गौरी, कोई कसर नहीं छोड़ी। याद है जब वो मुंबई आई थी लाल सिंह के साथ, तुमने कैसा बिहेव किया था उसके साथ, याद है? किसी अच्छे से फूड जॉइंट पर रोकना, पिज्जाज और बर्गर्स लेने। लेकिन आनंदी को तो पता भी नहीं होगा ना कि पिज्जा होता क्या है। और वैसे भी मेरे सास ससुर ने इसे अपनी बेटी माना है, तो फिर मेरे ससुराल से ये हमारे घर पर पहली मेहमान हुई ना। हमारा घर तुम्हारी हवेली जितना बड़ा तो नहीं है, तो दिल में प्यार हो तो क्या फर्क पड़ता है कि घर छोटा हो या बड़ा। हमारे बेबी के आने के बाद तुम्हें टाइम निकाल कर ही आना पड़ेगा। आखिर उसे भी तो तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत होगी ना। और जब मैं जैद सर चला गया था बड़ी मासी जी से मिलने के लिए, पीछे पीछे तुम भी चली आई, और वहां का जो हंगामा खड़ा किया तुमने, क्या मतलब था उसका? उसका मतलब ये था कि मेरे परिवार के साथ साथ तुम आनंदी को भी ये बात बताना चाहती थी, जताना चाहती थी कि अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा कितना अधिकार है मुझ पर। बड़ी मासी जी, बहुत देर हो रही है, चलो प्लीज। छोड़ो। किसकी एनिवर्सरी मना रही है? किसके लिए पूजा रखवा रही है? उनके लिए जो पति पत्नी है ही नहीं। हाँ बड़ी मासी जी, जगत जाने कि आपका जग्या आनंदी का पति नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। गौरी क्या करें? गौरी क्या करें? छोड़ो। गौरी तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ी मासी जी बहुत सीरियस है। ऐसा मत कहो हमारी बड़ी मासी जी के बारे में। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं, और कोई उनकी बीमारी का मजाक उड़ाई हमसे। बाहर में गई तुम्हारी बड़ी मासी जी, और बाहर में गई तुम। यहाँ तक कि गौरी, जब हमने अपना बच्चा खोया उसके लिए भी जिम्मेदार तुमने आनंदी को ठहराया। तो क्या आपको कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं आनंदी, नहीं। गलतफहमी अभी नहीं, पहले हुई थी। तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, अपना हमदर्द समझता था, कोई ऐसा जिसे मेरी परवाह होती थी, लेकिन गलत था मैं, बहुत गलत था मैं। आज गौरी की हालत की जिम्मेदार तुम हो आनंदी, मुझसे मेरा बच्चा छीनने वाली तुम हो। तुम झूठ था ना वो? हाँ, बेचारी आनंदी कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है। वो हमारे बच्चे का बुरा कैसे चाह सकती है? लेकिन मैं सुनूं तब ना, उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया मैंने। गौरी, तुम्हारी बातों में आकर मैंने भी उस एक्सीडेंट के लिए उसे ही ब्लेम किया। और गौरी पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी गौरी कभी गलत नहीं हो सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि जितना प्यार मैं अपनी गौरी से करता हूं उतना ही प्यार वो मुझसे करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन ये बात तो सच है ना जगत, कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया जगत। मैं तुम्हें बुरा नहीं चाहती थी। और सा गौरी सच कह, प्यार क्या होता है? प्यार किसे कहते हैं?
इसका मतलब भी समझती हो तुम? नहीं समझती। कभी समझने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे बस की बात नहीं है गौरी। सिर्फ हासिल करना प्यार नहीं होता गौरी। सिर्फ अपनी जिंदगी में खुशियां भरना प्यार नहीं होता। प्यार किसे कहते हैं, ये आनंदी से सीखो। न जाने कितनी कितनी कुर्बानियां दी हैं उसने मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, बिना किसी के कहे, खुद होकर। न जाने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसने। अपनी खुशी, अपने सपने, यहां तक कि अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं की गौरी उसने कभी। उसने जो किया है ना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार। बहुत बड़ा पागल था मैं, बहुत बड़ा पागल था, जो आनंदी के साथ हंसता खेलता जीवन ठुकरा कर, अपने परिवार को ठुकरा कर मैं तुम्हारे पास चला आया। बहुत बड़ा इडियट था मैं, जो आनंदी जैसी लड़की का दिल दुखाकर तुम्हारी ऐसी लड़की का हाथ थामा। वो लड़की जिसे अपनी खुशी, अपने सपने, अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। गौरी, अगर तुम्हारे मन में कुछ है ना, तो बस दूसरों के लिए कड़वाहट है। तुम कभी किसी के बारे में अच्छा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दूसरों की बात छोड़ो गौरी, तुमने मेरे लिए क्या किया है आज तक? अपने पति के लिए क्या किया है? तुम अपने पति की इज्जत नहीं करती। ना जाने कितनी बार, कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। यू नो व्हाट गौरी, तुम उन लड़कियों में से हो जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं गौरी, नहीं। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मेंटली, इमोशनली। बहुत गहरे घाव दिए तुमने मुझे, जिसे भरने में शायद पूरी उम्र कम पड़ जाए। लेकिन बस अब और नहीं। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था गौरी। जगिया, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। गौरी उन लड़कियों में से है ही नहीं जो किसी के साथ रिश्ता निभा सके। तू क्या करेगा माँ का ये लाडला? माँ की गोद में जाकर रोएगा, शिकायत करेगा, उस बापू साहब के पैरों में जाकर गिरोगे जिन्होंने तुम्हें घर में कदम रखने से मना कर दिया था। गिड़गिड़ाओगे जाकर उनके पास कि मुझे माफ कर दो। और वो आनंदी अपनी पढ़ाई, अपना करियर सब कुछ छोड़कर उस आनंदी के पास जाओगे, अपने उस गांव में जहां सबकी शोध बच। You know what, जगत? I don't care anymore. मुझे अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है मुझे इस बात से कि तुम क्या करोगे, क्यों करोगे। अब क्या गौरी, तुम अब की क्या बात कर रही हो? तुम्हें मेरी कभी परवाह तो थी ही नहीं। तुम्हें मतलब था तो अपने मतलब से। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है गौरी, मुझे यूज किया है तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तुमने मुझे बहकाया, भड़काया, अपने हिसाब से चलने पर मजबूर किया तुमने, और ऐसे रास्ते पर ले आई जहां तुम्हें तो सब कुछ मिल गया गौरी।
मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं बचा मेरे पास, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जिंदगी में मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। और गौरी, एक बात जरूर ध्यान रखना मेरी, तुमने जो कुछ भी किया है ना मेरे साथ, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और ये मेरा आखिरी वादा है तुमसे। कंवर सा रुकिए, कंवर सा सुनिए तो, कंवर सा रुकिए तो, कंवर सा सुनिए ना। और गौरी, एक बात जरूर ध्यान रखना, तुमने जो कुछ भी किया है ना मेरे साथ, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना। तुमने जो कुछ भी किया है ना मेरे साथ, गौरी, एक बात उसे जरूर ध्यान रखना, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये देखिए माजी साहब, ये रंग बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो पर। और ये जड़ी बॉडी का काम तो और भी चोखा लग रहा है। भाई जी, वो वाली साड़ी दिखाइए ना। जी हाँ, जी हाँ, आप ही लोग के लिए तो लाया हूँ ये सब। देखिए, आवाज चलो फटाफट, जल्दी हाथ चलाओ। चला कुछ खाने की चिड़िया क्या? पता चला सवेरे से खाली यही सजावटी करते रह जाओगे तुम लोग। जल्दी फटाफट चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। क्या कर रहे हो? सुनो, ये मिठाई के डब्बे यहाँ टेबल पे रख दो और गाड़ी में से फ्रूट की टोकरियां उतार लो जल्दी, ठीक है? मॉम, मुझे मेहंदी लगाने की क्या जरूरत है? और वो भी सगाई पर, मैं शादी में लगवा लूंगा ना। शिव, शगुन की मेहंदी है बाबा, लगानी तो पड़ेगी। दद्दू, ओहो, मेहंदी तो लगानी पड़ेगी बेटा। लेकिन दद्दू, मेहंदी लगानी पड़ेगी। चल।
होने वाली दुल्हन का नाम क्या है? अरे शर्मा क्या रहा है, बताना नाम। आनंदी। क्या नाम लिखना है होने वाले बिंद का? नाम लिखड़ो है शिव। शिव? हाँ। बैठ बेटा बैठ। ये सुमित्रा ने तेरे लिए दिया है बेटा। उसका बहुत मन था कि सगाई पर तुझे कोई खास चीज दी जाए। माँ ने दिया है। ये हार उसे उसकी माँ ने दिया था घर से विदा करते समय। तो तू समझ सकती है कि ये हार कितना अनमोल होगा सुमित्रा के लिए। जब से तेरी शादी की बात चली थी यही कहती थी कि मैं अपनी आनंदी को यही हार दूंगी। फिर परंपरा भी तो यही ना बेटा, माँ का दिया हुआ जेवर हर माँ अपनी बेटी को ही देती है। तो तू इसे अपनी नानी माँ का आशीर्वाद भी समझ सकती है। लाडो, मैं थारे लिए पानी ले आऊं। मुझे इस बात का पछतावा जरूर है कि मैंने एक ऐसे इंसान के लिए अपने मन को दुखी किया जिसके मन में स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम जैसे लोगों पर तो किसी की दुआ भी नहीं फलेगी।
जग्गा तुम्हारे साथ ज्यादा दिन तक निभा ही नहीं पाएगा। ये शादी जिस पर इतना नाज है ना तुम्हें, नहीं टिकेगी। और जिस दिन असलियत सामने आएगी ना तुम्हारे, तुमसे नाता तोड़कर वो वापस यहाँ चला आएगा। देख लेते हैं कौन सा रिश्ता जिंदा रहता है। एक माँ का विश्वास जीतता है या स्वार्थ के रंग में रंगी पत्नी का अहंकार। सच की चिंगारी को जब हवा लगती है तो वो आग की लपटों में बदल जाती है, जिसमें झूठ पर आधारित सारे रिश्ते, विश्वास और प्रेम संबंध जलकर खाक हो जाते हैं।